अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम लोग टॉप 5 ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको अराउंड 5000 रुपीज तक के इजीली देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था और इसी वजह से प्राइसेस थोड़े से इंक्रीज हो चुके हैं। तो इसमें से आपको कोई ग्राफिक्स कार्ड आपको थोड़ा सा ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो यही बात है, अगर आप थोड़ा सा एड करेंगे और तो क्या बात आपको प्राइस थोड़ी कम देखने को मिले, वरना जो प्राइसेस है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। लेकिन इनमें से कुछ ग्राफिक्स कार्ड ऐसे भी हैं जो कि 5000 से कम की भी देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो छोड़ने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों चलते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो पहले आपको एक चीज़ बता दूं, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया भर में लॉकडाउन लगा था। इसी वजह से जो प्राइसेस है ग्राफिक्स कार्ड के, सीपीयू के, हर कंप्यूटर प्रोडक्ट के या फिर हर कह सकते हैं हम हर टेक के रिलेटेड चीज़ों के प्राइस थोड़े से हमें इंक्रीज देखने को मिले। जैसा कि 750 Ti हम लोगों को पहले अराउंड 8000 रुपीज़ तक का इजीली मिल जाता था, अब 750 Ti हमें 10,000 रुपीज़ तक के दरमियानी देखने को मिलेगा। बहुत सी जगह वहाँ पर 9000 का भी है, लेकिन हमें 10,000 के प्राइस रेंज के दरमियानी देखने को मिलता है। तो अब आते हैं हम दोबारा टॉपिक की तरफ। तो बात करते हैं पहले ग्राफिक कार्ड की। जो पहला ग्राफिक कार्ड हमारे पास है वो GTX 450 है। बात करें इसकी लॉन्च डेट की तो ग्राफिक कार्ड सितंबर 2010 को लॉन्च हुआ था। बात करें इसके ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस की तो डायरेक्ट इसका 12.0 है। शेडर की बात करें तो 5.0 है। ओपन जीएल इसका 4.5 है। रेजोल्यूशन इसकी 2560 × 1600 है। मेमोरी की बात करें तो 1 GB है। मेमोरी स्पीड इसकी 902 MHz की है। मेमोरी बस इसकी 128 बिट है। मेमोरी टाइप की बात करें तो वो GDDR5 है। मैक्स पावर इस ग्राफिक कार्ड की यानी कि TDP की बात करें तो 106 वॉट की है। बात करें PSO की, जो PSO इस ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड है वो 400 वॉट का है। यहाँ पर आपको इस ग्राफिक कार्ड को रन करने के लिए 6 पिन कनेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। और ये ग्राफिक कार्ड के बारे में बात करें, ग्राफिक कार्ड आपको अराउंड 5000 रुपीज़ तक का इजीली देखने को मिल जाएगा। ज्यादातर लोगों ने इसको वीडियो से बताया है ग्राफिक कार्ड 4000 का भी देखने को मिलता है। तो आप यही अंदाजा लगा सकते हैं ग्राफिक कार्ड आपको कम में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ग्राफिक कार्ड आपको 5000 के दरमियानी देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अपने अगले ग्राफिक्स कार्ड की तरफ। जो अगला ग्राफिक कार्ड है वो हमारे पास GTX 550 Ti है, जो कि मार्च 2011 को लॉन्च हुआ था। बात करें इसके ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस की तो डायरेक्ट इसका 12.0 है। शेडर इसका 5.0 है। ओपन जीएल की बात करें तो 4.5 है। रेजोल्यूशन इस ग्राफिक कार्ड की 2560 × 1600 है। मेमोरी की बात करें तो ग्राफिक कार्ड आपको 1 GB का देखने को मिलता है। मेमोरी स्पीड की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 1000 MHz की है। मेमोरी बस इस ग्राफिक कार्ड की काफ़ी अच्छी है, 192 बिट की है। मेमोरी टाइप की बात करें तो वो GDDR5 है। TDP इस ग्राफिक कार्ड की 116 वॉट की है। PSO की बात करते हुए 400 वॉट का रिक्वायर्ड है और इस ग्राफिक कार्ड को रन करने के लिए भी आपको 6 पिन कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, ये ग्राफिक कार्ड आपको थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलेगा। ये ग्राफिक कार्ड को 5500 से लेकर 6000 के दरमियानी देखने को मिलेगा। लॉकडाउन की वजह से इस ग्राफिक कार्ड के प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं और मेरे दोस्त से जब ये ग्राफिक कार्ड बाय करा तो उसको थोड़ा सा इतनी प्राइस में देखने को मिला था। अब जो अगला ग्राफिक कार्ड हमारे पास है वो है NVIDIA GeForce GTX 650। ये एक ऐसा ग्राफिक कार्ड है जो मैं हर किसी को रेकमेंड करता हूँ जिसका ही बजट 5000 के दरमियान होता है। मैं उसको बोलता हूँ भैया ग्राफिक कार्ड आप बाय करो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके लॉन्च डेट की। तो ये ग्राफिक कार्ड सितंबर 2012 को लॉन्च हुआ था। इसके ओवरऑल बाकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो डायरेक्ट इसका 12.0 है। शेडर इसका 5.0 है। ओपन जीएल की बात करें तो 4.5 है। रेजोल्यूशन इस ग्राफिक्स कार्ड की 4096 × 2160 है। मेमोरी की बात करें तो ग्राफिक कार्ड 1 GB का है। मेमोरी स्पीड इसकी 1250 MHz की है। मेमोरी बस की बात करें तो 128 बिट है। मेमोरी टाइप इस ग्राफिक कार्ड की GDDR5 है। TDP की बात करें तो वो 64 वॉट की है। बात करें PSO की तो ग्राफिक कार्ड के लिए आपको 400 वॉट का PSO रिक्वायर्ड है और इस ग्राफिक कार्ड के लिए भी आपको 6 पिन कनेक्टर की भी जरूरत पड़ सकती है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं वाला ग्राफिक कार्ड हर किसी को क्यों रिकमेंड करता हूँ जिसका बजट 5000 के दरमियान में होता है। दूसरे ग्राफिक कार्ड को 5000 के दरमियान ही देखने को मिलता है। इनफैक्ट इस ग्राफिक कार्ड को मैंने खुद ही बाय करा था 4500 में और मुझे एसोस वाले वर्जन में मिला था, जो कि परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और मतलब यही है कि ग्राफिक कार्ड आपको 5000 के दरमियान देखने को मिलता है। इसकी प्राइस आपको अगर ऊपर देखने को मिले तो ग्राफिक कार्ड बिल्कुल भी ना बाय करो, क्योंकि बिल्कुल भी वर्थ नहीं करता 5000 से ऊपर में। अगर आपको ग्राफिक कार्ड 5000 या 5500 के दरमियान देखने को मिलता है तो ग्राफिक कार्ड लाजमी बाय करें। और ग्राफिक कार्ड को मैंने खुद भी यूज़ करा है और अगर आपको ये एसोस के वर्जन में देखने को मिलेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एसोस के वर्जन का फ़ायदा ये होता है ग्राफिक कार्ड आपको अगर नए बाय करोगे आपको महंगे देखने को मिलते हैं। और यही वजह है जो माइनिंग वाले लोग होते हैं वो इन ग्राफिक्स कार्ड को यूज़ नहीं करते एसोस के। दैट्स वाई जो इंडिविजुअल होते हैं वही बाय करते हैं एसोस के वर्जन्स को, तो इसी वजह से वो कार्ड माइनिंग के कम देखने को मिलते हैं। अब जो अगला ग्राफिक कार्ड हमारे पास है वो है HD 7770 और ये ग्राफिक कार्ड हमें AMD की तरफ से देखने को मिलता है। जाहिर सी बात है, वो तो नाम से पता चल रहा है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। बात करें इसके लॉन्च डेट की तो ग्राफिक कार्ड फरवरी 2012 को लॉन्च हुआ था। डायरेक्ट इसका 12.0 है। शेडर इसका 5.0 है। ओपन जीएल की बात करें तो 4.4 है। रेजोल्यूशन की बात करें तो 4096 × 2160 है। मेमोरी की बात करें तो ग्राफिक कार्ड आपको 1 GB के देखने को मिलता है। बात करें मेमोरी स्पीड की तो वो 1125 MHz की है। मेमोरी बस इसकी 128 बिट की है। मेमोरी टाइप की बात करें तो वो GDDR5 है।
TDP इस ग्राफिक कार्ड की जो है वो 80 वॉट्स की है। PSO इस ग्राफिक कार्ड के लिए आपको 450 वॉट का रिक्वायर्ड है। पावर कनेक्टर की बात करें तो उसके लिए आपको 6 पिन कनेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी इस ग्राफिक कार्ड को रन करने के लिए। जो ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस है वो आपको 5000 के दरमियान ही देखने को मिलेगी। कुछ जगह पर ग्राफिक कार्ड 6000 का भी है। अगर आप 6000 में इसको बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं, वरना मेरा नहीं ख्याल अगर ग्राफिक कार्ड आपको 5000 से ऊपर का देखने को मिलता है तो आप इस ग्राफिक कार्ड को बाय करें। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड की तरफ। तो ये है इस लिस्ट का आखिरी ग्राफिक कार्ड जो कि NVIDIA Quadro 2000 है। बात करें इसके लॉन्च डेट की तो ग्राफिक कार्ड दिसंबर 2010 को लॉन्च हुआ था। बात करें इसके ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस की तो डाटा इसका 12 है, शेडर इसका 5.0 है। ओपन जेल की बात करें तो वो 2560 मल्टीप्लाई 1600 है। मेमोरी की बात करें तो ग्राफिक कार्ड 1 GB का है। मेमोरी स्पीड इसकी 650 mHz की है, जो कि मतलब इस लिस्ट में जितने भी ग्राफिक्स कार्ड्स हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा कम है। मेमोरी बस की बात करें तो 128 बिट है। मेमोरी टाइप इस ग्राफिक कार्ड की GDDR5 है। बात करें इसकी TDP की तो ग्राफिक कार्ड 62 वॉट्स का है और इस ग्राफिक कार्ड को रन करने के लिए आपको 450 वॉट के PSO रिक्वायर्ड है। लेकिन आप इसको ये वाला ग्राफिक कार्ड आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि स्पेसिफिकेशंस के काफ़ी लो हैं। अगर हम इस लिस्ट के बाकी ग्राफिक्स कार्ड को देखें तो इसके स्पेसिफिकेशंस थोड़े कम है। मेरा नहीं ख्याल है ग्राफिक कार्ड अगर आपको 5000 के दरमियान देखने को मिलते तो आप इस ग्राफिक कार्ड को बाय करें। इससे कम का अगर आपको देखने को मिले तो आप बाय कर सकते हैं, वरना फिर आप बाकी ग्राफिक्स कार्ड की तरफ चल सकते हैं। तो ये तो बात हो इन सब ग्राफिक्स कार्ड की। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। दोस्तों अंडर माय ओपिनियन आप कोई भी ग्राफिक कार्ड में से बाय कर सकते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला ग्राफिक कार्ड था वो वाला आपको रिकमेंड नहीं करूंगा खुद ही कि आप वाला ग्राफिक कार्ड बाय करें, क्योंकि स्पेसिफिकेशन इसके थोड़े से कम है। मेमोरी स्पीड इसकी काफ़ी कम है बाकी ग्राफिक कार्ड से। अगर हम बात करें बाकी का चारों में से आपको कौन सा वाला बाय करना चाहिए तो आप GTX 550 Ti या GTX 650 बाय कर सकते हैं। GTX 450 भी अच्छा है और HD 7750 भी अच्छा है। मतलब आपको जो ग्राफिक कार्ड देखने को मिले आप बाय कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मैं हाजिर हूंगा अपनी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पीस आउट। यार लाइक शेयर बनता है, जोड़िए, ऐसे काम नहीं चलेगा। अरे मोजी First of all, please don't mind my fucking language. I ain't gotta introduce myself, cause everybody know what my name is. I'm not 21 yet, but I always been a savage. Wonder why I'm a G.